एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल उसी जंगल की ट्रेन की पटरी पर रहती थी। उस पटरी के पास से जो कोई जाता उसको वो चुड़ैल आवाज़ देती। जिसके कानों में वो आवाज़ पहुंच जाती वह चुड़ैल और वह मुड़कर पीछे देख लेता तो वह चुड़ैल उसे मार डालती। एक दिन निसार और आसिफ ट्रेन से आ रहे थे। ट्रेन से आते आते बहुत रात हो गई। जब वह दोनों ट्रेन से उतरे तो स्टेशन पर देखा कि कोई रिक्शा वाला नहीं है। तो निसार आसिफ आपस में बात करने लगे कि अब हम घर कैसे जाएंगे। तो आसिफ बोला कि ट्रेन की पटरी से घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, उधर तो वो चुड़ैल रहती है, हम दोनों को मार डालेगी। तुम टेंशन ना लो, चलो मेरे साथ। उसके बाद निसार बहुत डरता था भूत से। वह आसिफ के पीछे पीछे जा रहा था। तो निसार को ऐसा लगा कि किसी ने उसको आवाज़ दिया। तो निसार डर गया और आसिफ से बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर भूत है। तो आसिफ बोला, चुपचाप चलो। फिर निसार चुपचाप चलने लगा। फिर चुड़ैल ने दोबारा निसार को आवाज़ दिया। फिर निसार ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और निसार डर गया। आसिफ से बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर दोनों भागते भागते घर पहुँच गए। निसार तेज तेज आवाज़ लगाने लगा, अरे भाई दरवाज़ा खोल, अरे भाई दरवाज़ा खोल, भाई दरवाज़ा खोल। फिर आरिफ आया, दरवाज़ा खोला। आरिफ ने पूछा कि तुम लोग इतना डरे क्यों हो? तो निसार बोला, भाई ट्रेन की पटरी पर मुझे किसी ने आवाज़ दिया है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर आरिफ निसार को जोर जोर से डांटने लगा, तुमने पीछे मुड़कर क्यों देखा? मैंने आज ही गांव में सुना कि जो ट्रेन की पटरी पर भूत रहता है, अगर वह आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे सीधे चुपचाप चले आना है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो वह चुड़ैल तुम्हें मार देगी। फिर निसार बोला, अरे कोई बात नहीं, चलो तुम, कुछ नहीं होगा। फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो निसार बोला, तुम दरवाज़ा देखो कौन है। आरिफ जब दरवाज़ा पर गया तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वह वापस आ गया। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो फिर आरिफ गया दरवाज़ा के पास। फिर देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो आरिफ बोला कि कोई बच्चा होगा जो शरारत कर रहा है। तब तक किसी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। तो निसार बोला, रुको इस बार मैं जाता हूँ। तो जब निसार दरवाज़ा पर गया तो वहाँ चुड़ैल उसे निसार को उठा ले गई। फिर आसिफ आरिफ भागते हुए दरवाज़ा पर गए। देखा कि निसार तो गायब है यहाँ से। फिर तब तक एक आदमी भागते हुए आया और बोला, आरिफ तुम्हारे भाई निसार को अभी चुड़ैल पटरी की तरफ लेकर गई है। तो फिर सब पटरी की तरफ जाने लगे। जब पटरी के पास पहुँचे तो आरिफ ने आवाज़ लगाया, तुम कहाँ हो निसार? फिर निसार बोला, अरे भाई मैं यहाँ पर हूँ, नीचे देखो नीचे। फिर जब आरिफ ने नीचे देखा तो चुड़ैल ने निसार को आधा गाड़ रखा था ज़मीन में। सब देखकर डर गए। तब तक चुड़ैल भी आ गई। चुड़ैल ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो आसिफ बोला, निसार मेरा भाई है, मैं इसको ले जाने आया हूँ। तो चुड़ैल बोली, इसने मेरी आवाज़ सुनी है और इसने पीछे मुड़कर देखा है, तो ये मेरा शिकार है।
तो आसिफ बोला, निसार को माफ़ कर दो, प्लीज़ आप मेरे भाई को छोड़ दो। फिर भी चुड़ैल ने ना माना। बोली, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर आसिफ भी ट्रेन की पटरी पर लेट गया। बोला, जब ट्रेन आएगी तो इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। हम दोनों भाई जिएंगे तो साथ में जिएंगे, अगर मरेंगे तब भी साथ में ही मरेंगे। फिर चुड़ैल ने सोचा थोड़ी देर कि कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे भी ट्रेन की पटरी पे लटा दिया गया था और ट्रेन आई थी तो मैं मर गई थी। अब ये दोनों भाइयों को जाने देना चाहिए। फिर चुड़ैल ने कहा, तुम लोग जा सकते हो। फिर वह चुड़ैल ट्रेन की पटरी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो देखने में बहुत डरावनी थी, मगर दिल के बहुत अच्छी थी। उनके 2 गाय थे जो इंसानी भाषा जानते थे और उनकी दूध पी के चुड़ैल को बहुत शक्ति मिलती थी। एक दिन दोनों गाय आपस में बातें कर रही थी। जो भी हमारे चारों पैर धुला के सर पे लाल चंदन का टीका लगा देगा, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। हमारे दूध पी के उनको फिर शक्तियाँ मिलेगा। ये बात राजू नाम का एक चोर सुन लेता है और रात को जंगल में आके गायों को गुलाम बना के अपने घर लेके जाता है। जब चुड़ैल अपने प्यारे गायों को देख नहीं पाया तो इधर उधर ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने के बाद जब मिले नहीं तो रोते रोते गांव की तरफ गया और लोगों के घर जा जाके पूछने लगा कि मेरे गायों को किसी ने देखा है। उधर चोर दूध पी के बहुत शक्तिशाली हो गए और रात को लोगों की घर से चोरियां करने लगे। कभी बर्तन, कभी पैसा, अब तो बच्चा भी चोरी करने लगा है। गांव में तबाही मचाने लगा है। गांव के लोग समझ रहे थे ये वो चुड़ैल का ही काम है। दिन पे तो वो रोते रोते आते हैं और सब कुछ देख के जाती है, फिर रात को चोरी करती है। चुड़ैल जैसे ही लोगों के घर पे आती है पूछने, तो लोग अब भगाने लगते हैं। चुड़ैल को गांव वाले एक दिन बहुत मारा और मार के फिर तंत्र मंत्र से बंदी बना लेते हैं। चुड़ैल को बंदी बना के भी जब गांव में चोरी रुक नहीं रहा था तो गांव वाले सोचने लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी चुड़ैल को बंदी बना के। और गांव वाले फिर चुड़ैल के पास जाती है, जाके फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप इस गांव को बचा लो। चुड़ैल कहती है मेरा गाय मेरी शक्ति है, अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा गाय के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलवा दो, तभी शक्ति मिलेगी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। उसमें से एक गांव के छोटे बच्चे था चिंटू, उसने कहा मैंने एक चोर के घर आपकी गायों को देखा हूँ, उसने आपकी गाय को बंदी बना के रखा है। चुड़ैल चोर के घर जाता है और देखता है कि गायों को बहुत मारा है चोर ने, और उनके जब दूध भी पिया चुड़ैल ने तो कोई भी शक्ति नहीं है। देखा गाय बहुत दुखी थे, इसलिए उनकी सारे दूध की शक्ति ख़त्म हो गए थे। इतने में अचानक चोर घर पे आ जाता है। फिर दोनों में बहुत लड़ाई होती है, मगर चुड़ैल हार जाती है क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं थे, इसलिए वो हार जाती है। तो हार के जब वो पड़ा हुआ था तो चुड़ैल लोगों से कहने लगते हैं कि मुझे कोई
काला टीका दे दो, मैं अभी जाके चुड़ैल की सर पे लगा देता हूँ, फिर नया शक्ति मिलेगा। ये बात राजू जैसे ही सुन लेता है, वो अपने घर से काला टीका लगा के गायों की सर पे जैसे ही लगा देती है, फिर आग में जलने लगा। वो जल जा बिल्कुल भस्म हो जाता है। फिर गांव वाले ने चुड़ैल को पूछा कि आप ये बात क्यों कही थी? फिर चुड़ैल ने कहा कि बस यही एक तरीका था इसको, चोर को ख़त्म करने का और गांव से चोरियां बंद करने का, इसलिए मैंने काला टीका लगाने को बोला। काला टीका लगाने से सारे जो दूध, जिसने भी दूध पिया था, उनके शक्तियाँ ख़त्म होके और वो मर जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में आधा कटा भूत, उसका सर धड़ से अलग था और वह बहुत शक्तिशाली था। गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। गांव के सारे लोग बहुत डरते थे उस भूत से। वह सर कटा भूत लोगों की फसल खराब कर देता था और वो भूखे रह जाते थे। खेत में फसल न होने के कारण सारे गांव वाले उससे परेशान थे। फिर पड़ोस के गांव से एक आदमी को बुलवाया गया। वह आदमी भूत भगाने के बारे में जानता था। वह आदमी गांव में आया तो वह अपने मंत्र से भूत को बुलाया और पूछा कि तुम क्यों गांव वालों को परेशान करते हो। तो भूत जोर जोर से हंसने लगा और भूत बोला, इन लोगों को परेशान करने में अच्छा लगता है। तो वह आदमी बोला कि तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। भूत बोला, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं जब जाऊंगा तब पूरा गांव तबाह करके जाऊंगा।